सामने। तो हमारी टॉपिक है, नई टॉपिक, वर्ड प्रोसेसर। ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसिंग। ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ध्यान देना है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका यूज करके लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, किताब, पेपर, पत्रिका, बायोडाटा, सीवी तैयार करते हैं, उन सॉफ्टवेयर्स को हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। फिर से, जिन सॉफ्टवेयर्स या जिन ऐप का यूज करके लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, किताब, पेपर, पत्रिका, बिल, वाउचर, कैलेंडर, सीवी, रिज्यूमे, बायोडाटा इत्यादि तैयार करते हैं, उनको हम बोलते हैं क्या? वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इनका यूज करके ही आपको लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस कुछ भी तैयार करना होता है। यानी करने का अर्थ यह है कि आपको लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, थीसिस, प्रोजेक्ट कुछ भी तैयार करना होगा, तो आप जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज करेंगे उन सॉफ्टवेयर्स को बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। और दुनिया में कई वर्ड प्रोसेसर हैं, कुछ का टाइम ओवर हो गया, अब उनका लोग यूज नहीं करते हैं, कुछ आजकल ऐसे हैं जो काफी यूज किए जा रहे हैं। कई ऐसे ऐप हैं जिनका हम यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर के तौर पे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दुनिया का नंबर 1 वर्ड प्रोसेसर है आज के दौर में। इसके अलावा गूगल डॉक्स, लिब्रे राइटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, लिब्रे राइटर, एप्पल पेज। इसके अलावा कुछ पुराने भी वर्ड प्रोसेसर हैं, जैसे वर्डपैड, टाइम ओवर हो गया, अब कोई यूज नहीं करता है। वर्ड स्टार, इसका भी कोई यूज नहीं करता है। वर्ड परफेक्ट, तो वर्डपैड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, ये भी ऐसे ऐप हैं जिनको हम बोलते हैं वर्ड प्रोसेसर। इनका भी यूज किसी दौर में, किसी जमाने में किया जाता था लेटर, एप्लीकेशन इत्यादि तैयार करने के लिए। लेकिन फिलहाल आजकल जो ऐप वर्ड प्रोसेसर के रूप में काफ़ी मशहूर हैं, उनमें नंबर 1 है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके अलावा गूगल डॉक्स, लिब्रे राइटर इत्यादि का भी यूज़ किया जा रहा है वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित काम करने के लिए। तो आपसे कभी कोई सवाल करे या कहीं पूछे कि वर्ड प्रोसेसर, तो ये ऐप होते हैं किस काम में? तो आखिरी बार फिर से, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, किताब, पेपर, पत्रिका, थीसिस, प्रोजेक्ट, कैलेंडर, रिज्यूमे, सीवी इत्यादि तैयार करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जब भी ये सब कुछ तैयार करना होगा तो आप किसी वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का या गूगल डॉक्स का या लिब्रे राइटर का, या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर भी है जिसको हम बोलते हैं वर्ड 365, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसका पुराना नाम था मल्टी टूल। ये आया था 1983 में। बहुत सारी परीक्षाओं में सवाल आ रहा है, क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पुराना नाम मल्टी टूल, 1983 में आया। और लिख रहा है ग्राफिकल मोड में काम करने वाला, ग्राफिकल मोड में काम करने वाला ये सॉफ्टवेयर था, दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर था। अभी ग्राफिकल मोड क्या होता है? कोई पूछ सकता है आपसे कि आप जिस ऐप पे काम करते हैं वो ग्राफिकल मोड में काम करता है या टेक्स्ट मोड में काम करता है? तो ये ग्राफिकल या टेक्स्ट मोड क्या होता है, देखते हैं इसको। ग्राफिकल मोड, जिसे GUI मोड भी कहा जाता है, इसे कुछ लोग विंडोज मोड भी कहते हैं। आम भाषा में आप इसको कह सकते हैं, अपनी भाषा में कलर मोड। और इसका उल्टा है
इसका उल्टा है टेक्स्ट मोड, जिसे डॉस मोड भी कहा जाता है। टेक्स्ट मोड को डॉस मोड भी कहा जाता है, CUI मोड भी कहा जाता है, या इसे आम भाषा में आप कह सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट मोड। तो हम पढ़ रहे हैं वर्ड प्रोसेसर, और यहां पे एक शब्द आया ग्राफिकल मोड, और ये शब्द कई जगह यूज होता है। ग्राफिकल मोड को GUI मोड या विंडोज मोड या कलर मोड भी कहते हैं। उसका उल्टा है टेक्स्ट मोड, जिसको CUI मोड या डॉस मोड या ब्लैक एंड व्हाइट मोड भी कहते हैं। तो कैसे हम मालूम करेंगे कि कोई सॉफ्टवेयर ग्राफिकल मोड में काम कर रहा है कि टेक्स्ट मोड में काम कर रहा है? काफी इजी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये एक सॉफ्टवेयर है डॉस, ये खुला है ब्लैक एंड व्हाइट मोड में, आम भाषा की बात कर रहा है। और आप जिस पे काम कर रहे थे इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, ये काम कर रहा है कलर मोड में। तो ये आम भाषा की बात कर रहा है, ये कलर मोड है और ये ब्लैक एंड व्हाइट मोड है। इसी को हम बोलते हैं ग्राफिकल मोड और इसको हम बोलते हैं टेक्स्ट मोड। अब क्यों बोलते हैं ये भी सुन लें आप। ग्राफिकल मोड में काम करने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी ऐप में, हालांकि आजकल अधिकतर सॉफ्टवेयर ग्राफिकल मोड में ही काम करते हैं। आजकल जितने ऐप पे आप काम कर रहे हो, मोबाइल में इस्तेमाल होने वाले हो या फिर कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले हो, जितने भी ऐप पे आप काम करते हैं वो सारे ग्राफिकल मोड में ही काम कर रहे हैं। क्यों बोलते हैं ग्राफिकल मोड? ग्राफिकल मोड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर में कमांड के आइकॉन्स होते हैं, कमांड के आइकॉन्स होते हैं, चित्र। उन चित्रों पे माउस क्लिक करके कमांड अप्लाई किया जाता है। जैसे आपको बोल्ड करना है तो इस पर क्लिक करते हैं, आपको टेक्स्ट इफेक्ट अप्लाई करना है यहां क्लिक करते हैं, आपको अलाइनमेंट चेंज करना है यहां क्लिक करते हैं, आपको बुलेट अप्लाई करना है आप यहां क्लिक करते हैं। तो ये सब क्या है? ये कमांड के आइकॉन्स हैं। इन आइकॉन्स पे माउस क्लिक करके कमांड अप्लाई किया जाता है। अगर आपको यहां काम करना है तो आप यहां कमांड अप्लाई करने के लिए आइकॉन्स पे क्लिक नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां आइकॉन्स है ही नहीं है। बात समझ आ रहा? किसी भी सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर है क्या? मैं लाइन को ब्रेक दे रहा हूं, मैंने कहा सॉफ्टवेयर है क्या? सॉफ्टवेयर मीन्स कमांड का सेट, सॉफ्टवेयर मीन्स कमांड का सेट। सॉफ्टवेयर में कमांड्स होते हैं, किस लिए? कंप्यूटर से काम लेने के लिए। मशीन से कोई भी काम लेना है तो कमांड देना पड़ेगा, और कमांड देने के लिए यूज करते हैं सॉफ्टवेयर का। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर में ही कमांड मिलते हैं। इसीलिए कंप्यूटर हो या मोबाइल हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, उससे काम लेने के लिए आपको कमांड अप्लाई करना होता है, और कमांड अप्लाई करने के लिए आपको ऐप ओपन करना होता है, सॉफ्टवेयर ओपन करना होता है। क्यों? क्योंकि कमांड कहां मिलते हैं? सॉफ्टवेयर मिलते हैं। यानी कि बगैर सॉफ्टवेयर ओपन किए आप कमांड अप्लाई नहीं कर पाएंगे, और जब तक कमांड अप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक मशीन काम नहीं करेगा। तो मशीन से काम लेने के लिए कमांड देना पड़ेगा, और कमांड देने के लिए यूज करना पड़ेगा किसका? सॉफ्टवेयर का। और सॉफ्टवेयर में कमांड मिलेंगे, हाँ मिलेंगे, और कमांड मिलेंगे सॉफ्टवेयर में, तो आप कमांड चलाएं कैसे? आपके पास दो तरीके हैं, या तो कमांड चलाएंगे आप क्लिक करके, या तो कमांड चलाएंगे आप लिख करके। सुना? मैंने कहा कि कमांड तो देना पड़ेगा, बगैर कमांड दिए मशीन काम नहीं करेगा। और कमांड कहां मिलेंगे? सॉफ्टवेयर में। अब कमांड अप्लाई करने के दो तरीके हैं, या तो कमांड चलाएं आप क्लिक करके, या तो कमांड चलाएं आप लिख करके। तो कब कमांड चलाएंगे क्लिक करके, कब कमांड चलाएंगे लिख करके, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की डिजाइन के ऊपर। या अगर सॉफ्टवेयर ग्राफिकल मोड में आ रहा है, इस मोड में आ रहा है,
तो यहां पे कमांड चलाएंगे क्लिक करके। क्यों? क्योंकि यहां पे कमांड के आइकॉन्स हैं और इन आइकॉन्स पे माउस क्लिक करके हम कमांड चला सकते हैं। चलाते ही हैं। मैंने कहा कि आप कमांड चलाएंगे क्लिक करके कि आप कमांड चलाएंगे लिख करके, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर की डिजाइन पे। अगर सॉफ्टवेयर की डिजाइन ऐसी है तो यहां पे कमांड चलाएंगे क्लिक करके। क्यों? क्योंकि यहां पे कमांड के आइकॉन आ रहे हैं, उन आइकॉन्स पे क्लिक करके कमांड चला सकते हैं, चलाते भी हैं। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर की डिजाइन ऐसी है तो आप यहां क्लिक करके कमांड चला नहीं सकते हैं, आपको यहां कमांड चलाने के लिए कमांड लिखना पड़ेगा। तो आसान कौन है, कमांड लिख के चलाना कि कमांड क्लिक करके चलाना? कमांड क्लिक करके चलाना आसान है। इसीलिए ऐसे सॉफ्टवेयर जो ग्राफिकल मोड में आते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कलर मोड में आते हैं, जिसको हम विंडोज मोड भी कहते हैं, इन सॉफ्टवेयर में कमांड के आइकॉन होते हैं, इन आइकॉन्स पे क्लिक करके हम कमांड चलाते हैं। इसीलिए इन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्हें चलाना यूजर के लिए क्या है, आसान है, इजी है। तो ग्राफिकल मोड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली होते हैं। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि ये सॉफ्टवेयर किस मोड में काम कर रहा है, तो ग्राफिकल मोड में काम कर रहा है, कलर मोड में काम कर रहा है। इसको विंडोज मोड भी कहा जाता है, इसको GUI मोड भी कहा जाता है। और सॉफ्टवेयर इस तरह से है। तो ये टेस्ट मोड है, ये डॉस मोड है। इसको टेस्ट मोड क्यों कहते हैं ये भी सुन लें आप। टेस्ट, टेस्ट मीन्स ABCD। टेस्ट मीन्स क्या, ABCD लिखते हैं। हाँ भाई, यहां कमांड चलाते हैं लिख करके। आपको कोई भी कमांड चलाना है तो कमांड टाइप करना पड़ेगा ABCD के रूप में, तब कमांड काम करेगा। 1995 से पहले जितने भी सॉफ्टवेयर आते थे सब ऐसे ही आते थे, टेस्ट मोड में, डॉस मोड में, ब्लैक एंड व्हाइट मोड में, CUI मोड में। लेकिन 1995 के बाद सीन बदला, बड़ी संख्या में सॉफ्टवेयर आने लगे विंडोज मोड में या ग्राफिकल मोड में काम करने वाले। लेकिन आज भी बड़ी कंपनियों में, बड़ी संस्थाओं में, जैसे आप जाएंगे रेलवे के कंप्यूटर को देखेंगे, जहां टिकट बुकिंग होती है, वहां पे जो कंप्यूटर है उसका जो सॉफ्टवेयर है वो इसी मोड में काम कर रहा है, डॉस मोड में या टेस्ट मोड में। मैंने कहा कि आज भी बड़ी कंपनियों में, बड़ी संस्थाओं में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, वहां जो सॉफ्टवेयर है वो आज भी टेस्ट मोड में काम कर रहे हैं या डॉस मोड में काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि टेस्ट मोड में या डॉस मोड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर की साइज छोटी होती है। उसका एडवांटेज या लाभ ये मिलता है कि वो मेमोरी में वो सॉफ्टवेयर जगह कम लेते हैं और फास्ट काम करते हैं। तो जहां पे डेटा अधिक है, मैंने कहा जहां पे डेटा अधिक है वहां मेमोरी तेजी से फुल होगी, तो वहां पे हमें ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ेगा जो सॉफ्टवेयर टेस्ट मोड में काम करता हो। बिकॉज टेस्ट मोड में काम करने वाला सॉफ्टवेयर मेमोरी में जगह कम लेते हैं, उनकी साइज कम होती है, सो मेमोरी में जगह कम लेते हैं और फास्ट काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया 1995 के बाद सारे सॉफ्टवेयर ग्राफिकल मोड में आ रहे हैं तो आप सोचे कि सारे सॉफ्टवेयर ग्राफिकल मोड में ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है। आज भी बहुत जगहों पे टेस्ट मोड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर यूज किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल दिया कि आप जाएंगे रेलवे के कंप्यूटर को देखेंगे, आप जाएंगे बैंक में, वहां आज भी सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। किस मोड में? डॉस मोड में या टेस्ट मोड में। अब यहां कमांड चलाते हैं लिख करके, लिख रहा हूं मैं, ये खुला कैसे ये भी देख लें आप। ये ओपन कैसे हुआ? यहां मैंने नीचे लिखा CMD। CMD का फुल फॉर्म है कमांड, CMD। यहां टाइप या टू सर्च में टाइप किया CMD। टास्क बार में यहां जो सर्च करने का बॉक्स आ रहा है, यहां मैंने टाइप किया CMD, ये आ गया कमांड प्रॉम्प्ट। CMD का फुल फॉर्म है कमांड। ये आ जाएगा डॉस ओपन होकर के। डॉस एक सॉफ्टवेयर है जो कि टेस्ट मोड में काम करता है। यहां कमांड चलाते हैं क्या करके? लिख करके। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि दिखा क्या रहा है, ये क्या शो कर रहा है, हालांकि मेरी टॉपिक डॉस नहीं है, बस मैं यहां दिखाने आया कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं ग्राफिकल मोड में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं किस मोड में? टेस्ट मोड में। लेकिन अब जब यहां पे हम आ ही गए हैं तो देख लें कि ये आखिर शो क्या कर रहा है। ये तीन चीज दिखा रहा है। एक ये भाग, दूसरा ये यूजर जहां लिखा हुआ है,
तीसरा ये दिखा रहा है, सामने के स्क्रीन पे ऐसे बना हुआ है, वैसे इसको लोग बोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट इसको लोग बोलते हैं। लेकिन ये शो क्या कर रहा है? ये दिखा रहा है कि आप जो भी यहां काम करेंगे, जो भी यहां लिखेंगे, वो स्टोर होगा, जमा होगा सी ड्राइव में। सी ड्राइव, ये सी ड्राइव क्या है? आपकी डेटा स्टोर होती है मेमोरी में। किस मेमोरी में? ये भी एक सवाल है, मामला लंबा जा रहा है, सवाल दर सवाल, तो आप पीछे खींच के लाएंगे, नहीं तो क्लास काफी लंबी चली जाएगी। अभी संक्षेप में, किसी ड्राइव, ये हार्ड डिस्क को शो कर रहा है, बतला रहा है कि जो भी आप यहां पे काम करेंगे वो डेटा आपकी स्टोर हो रही है कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क में। और हार्ड डिस्क में कई भाग हैं और आपकी डेटा स्टोर हो रही है हार्ड डिस्क के पहले भाग में, सी ड्राइव में। तो ये बता रहा है कि जो भी आप यहां पे काम करेंगे वो डेटा स्टोर हो रही है कहां पे? हार्ड डिस्क के पहले भाग में। और पहले भाग को शो करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए एक लेटर यूज किया गया है, एक अक्षर यूज किया गया, सी, और यहां बोलते हैं इसको सी ड्राइव। तो सी ड्राइव क्या है? सी ड्राइव एक अक्षर है जो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पहले भाग को दर्शाने का काम कर रहा है, और यहां पे ये शो कर रहा है कि आपकी डेटा कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पहले भाग में क्या हो रही है? जमा हो रही है। यहां लिखा यूजर्स, ये क्या है भैया? 2 नंबर पॉइंट, ये फोल्डर है। आपको फोल्डर पता ही है, फोल्डर के 2 नाम हैं। फोल्डर के 2 नाम हैं। ग्राफिकल मोड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर में फोल्डर ही कहलाता है। आप सुने, काम भी किया, बनाए भी हैं, लेकिन वही फोल्डर, ध्यान रखना है, वही फोल्डर डॉस मोड में, टेस्ट मोड में फोल्डर नहीं कहलाता है। कह सकते हैं आप, लेकिन कहलाता नहीं है। कहलाता है क्या? डायरेक्टरी। क्या कहलाता है? डायरेक्टरी। आपसे कोई पूछे क्या फोल्डर डायरेक्टरी दोनों सेम है? हाँ, दोनों सेम है। क्या फोल्डर ही डायरेक्टरी है? डायरेक्टरी फोल्डर है? हाँ, दोनों सेम है। डॉस में बोलते हैं डायरेक्टरी और विंडोज में बोलते हैं फोल्डर। तो ये बतला रहा है कि आप काम कर रहे हैं जिस फोल्डर में, उसका नाम है यूजर्स, और इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है मैक्सब, ये भी फोल्डर है। तो ये पहला फोल्डर है, ये दूसरा फोल्डर है। तो जो पहला फोल्डर है वो कहलाएगा रूट फोल्डर, रूट, और जो दूसरा फोल्डर है वो कहलाएगा सब फोल्डर। तो मैं आपसे पूछूं कि कितने फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं? 2 फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। पहला फोल्डर है यूजर्स, तो पहला फोल्डर कहलाएगा रूट फोल्डर, जड़, और उस फोल्डर के अंदर जो फोल्डर है वो कहलाएगा क्या? सब फोल्डर। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये शो कर रहा है कि हम कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के पहले भाग सी ड्राइव में 2 फोल्डर्स के अंदर आप काम कर रहे हैं। याद रखना है कि फोल्डर्स को डॉस पे बोलते हैं क्या? डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं? डायरेक्टरी। मैं यहां पे बतला रहा था कि डॉस में कोई भी काम करने के लिए आपको टेस्ट कमांड टाइप करना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर उन दोनों फोल्डर से हम बाहर निकलना चाहते हैं, या फोल्डर बनाना चाहते हैं, फोल्डर खत्म करना चाहते हैं, फोल्डर चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो डॉस मोड में या CUI मोड में या टेस्ट मोड में काम करने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर में कमांड चलाने के लिए कमांड लिखना पड़ता है। तो लिखते हैं कुछ कमांड। cd बैकस्लैश, cd का फुल फॉर्म है चेंज डायरेक्टरी। चेंज, और डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, तो फोल्डर चेंज करो भाई।
इंटर की, कर दिया चेंज। क्या कर दिया, दोनों फोल्डर से हमको बाहर निकाल दिया। तो हमने क्या किया, फोल्डर से बाहर निकलने के लिए हमने क्या किया, फोल्डर से बाहर निकलने के लिए यहां मैंने एक कमांड टाइप किया। क्या टाइप किया, कमांड टाइप किया। कौन सा कमांड, सीडी। हां, जैसे फोल्डर से बाहर निकलने के लिए टाइप किया सीडी कमांड, ऐसे ही हर काम को करने के लिए कमांड टाइप करना पड़ेगा। और भी कुछ कमांड देख लें आप। स्क्रीन पर जो भी डेटा है, जो भी कंटेंट है, उसको हटाना है। CLS क्लियर स्क्रीन। हमको डेटा हार्ड डिस्क के दूसरे भाग में मीन्स डी ड्राइव में सेव करना है। तो यहां लिखेंगे डी ड्राइव, कोलोन साइन, इंटर मार देंगे। अब हम काम कर रहे हैं किसमें, डी ड्राइव में। डी ड्राइव क्या है, हार्ड डिस्क का सेकंड पार्टीशन है, सेकंड भाग है, दूसरा भाग है। तो आप देख रहे हैं, मैं बस यहां पे दिखाना चाहता था कि डॉस मोड में या टेस्ट मोड में काम करने वाले सॉफ्टवेयर में किसी भी काम को करने के लिए कीबोर्ड से कमांड टाइप करना पड़ता है। यहां माउस क्लिक करके आप कमांड अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर में कमांड दो प्रकार से अप्लाई करते हैं, या तो क्लिक करके या तो लिख करके। तो जो सॉफ्टवेयर काम करेगा ग्राफिकल मोड में, उसमें कमांड अप्लाई होता है क्लिक करके, और जो सॉफ्टवेयर काम करता है टेस्ट मोड में, उस पर कमांड अप्लाई होता है लिख करके। और आप यहां पे देख रहे हैं, आपको मालूम करना है कि डॉस में कौन कौन कमांड है। तो लिख दीजिए यहां पे हेल्प, बतला रहा है सब कमांड है, सब कमांड है। जब डॉस पढ़ेंगे, पावर सेल पढ़ेंगे, तो देखेंगे इनके बारे में। ये सब कमांड है, किस कमांड से क्या होता है यहां दे भी रहा है। और डॉस को बंद करना है, कुछ भी करना है, तो यहां कमांड टाइप करना पड़ेगा, कमांड लिखना पड़ेगा। बंद भी करना है तो लिखना पड़ेगा हेल्प, बंद करना है तो लिखना पड़ेगा एग्जिट। कमांड के बारे में जानकारी मालूम करना है, जानकारी प्राप्त करना है, तो लिखना पड़ेगा हेल्प। और बंद करना है, बाहर निकलना है, कमांड टाइप करना पड़ेगा क्या, एग्जिट। क्या हो गया, डॉस बंद हो गया। तो मैं आपसे पूछूं कि गूगल क्रोम किस मोड में काम कर रहा है, ग्राफिकल मोड में। कितने नाम, 4 नाम। ग्राफिकल मोड या विंडोज मोड या आम भाषा में कलर मोड, या उसको बोलते हैं GUI मोड। अब GUI का थोड़ा अर्थ देख लें। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल, ग्राफिक्स, आइकॉन। यूजर कौन है, जो काम कर रहा है वही कौन है, यूजर है। इंटरफेसोना मीन्स मशीन से जुड़ना। मशीन से जुड़ना मीन्स क्या, जुड़ना मीन्स काम करना। तो जो सॉफ्टवेयर ग्राफिकल मोड में काम करता है, उससे यूजर जुड़ता है। कैसे, ग्राफिक्स पे माउस क्लिक करके, ग्राफिक्स पे माउस क्लिक करके। और जो सॉफ्टवेयर टेस्ट मोड में काम करता है, उससे यूजर, उस सॉफ्टवेयर से यूजर जुड़ता है, या इंटरफेस होता है कीबोर्ड से कमांड लिख करके। तो हम पढ़ रहे थे वर्ड प्रोसेसर, और हमें ध्यान देना है कि वर्ड प्रोसेसर, जो आधुनिक वर्ड प्रोसेसर हैं, वो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, चाहे गूगल डॉक्स हो, चाहे लिब्रे राइटर हो, किस मोड में काम कर रहे हैं, ग्राफिकल मोड में काम कर रहे हैं। और इन सॉफ्टवेयर का यूज किस काम में करते हैं, आपको बार बार बतला दिया। MS वर्ड के अलावा और कौन कौन वर्ड प्रोसेसर है, ये भी आपको बतला दिया, यहाँ पे लिखा भी है। और इनका यूज किस किस काम में करते हैं, इनके कौन कौन से फीचर्स से कमांड है, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये ओपन कैसे होता है, आप जानते ही हैं। ओपन करना है तो या तो डेस्कटॉप पे देख लेंगे, उसका आइकॉन है तो क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अगर डेस्कटॉप पे नहीं है तो टास्क बार में देख लेंगे, यहाँ नहीं है तो स्टार्ट पे क्लिक करके देख लेंगे, यहाँ भी नहीं तो सर्च कर लेंगे, और कहीं ना दिखे तो यूज करेंगे इसका EXE फाइल नेम का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की EXE फाइल है विनवर्ड। विनवर्ड सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है, विनवर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की EXE फाइल है।
और exe फाइल का यूज करके भी सॉफ्टवेयर ओपन किया जाता है। आप जाकर के रन में टाइप कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की exe फाइल, वीन वर्ड और इंटर की दबा देंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर ओपन करने के कई तरीके हैं। टास्क बार में उसका आइकॉन है तो क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट मेनू में है तब भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे है तब भी, और कहीं ना मिले तो सर्च कर लीजिए, और सर्च करने पर भी दिखाई ना दे तो जाइए रन में। रन में जाने के लिए विंडो की +R दबाएं कीबोर्ड में, और रन का यूज करके आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर ओपन कर सकते हैं। रन में जा करके आप सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे तो सॉफ्टवेयर ओपन नहीं होगा। मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो रन में टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन नहीं होगा। आपको जा करके रन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की exe फाइल नेम टाइप करना पड़ेगा, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की exe फाइल नेम है विन वर्ड। इंटर प्रेस करेंगे, मीन्स ओके करेंगे, वर्ड क्या होगा, खुल जाएगा। तो अब exe फाइल क्या होती है इसके ऊपर अब अगली क्लास से बात करेंगे। exe फाइल क्या होती है और कैसे बनती है।